ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखा जाए तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो आपका अडॉप्ट किस केस में है? राज्यसभा के केस में। ठीक है, राज्यसभा में हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अडॉप्ट कर रखा है, लेकिन ये जो सेम सिस्टम है वो लोकसभा में अडॉप्टेड नहीं है। लोकसभा में आपको क्या देखने को मिलेगा? टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जबकि राज्यसभा में आपको देखने को मिलेगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, इसमें जो मेंबर होता है, हर एक मेंबर जो होता है लेजिस्लेटिव का, वो रिप्रेजेंट करता है एक अपना जोग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंट करता है कि मैं इस एरिया से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, उस स्टेट का, अपने स्टेट के जोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट, जिसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। ठीक है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा। ठीक है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट लेगा वो यहाँ पे विनिंग होगा। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में देखा जाए तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल ग्रुप्स को नहीं मिल पाता। ठीक है, स्मॉल ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता, माइनॉरिटीज़ को। ठीक है, ये पूरा का पूरा इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट नहीं करता इन केस ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर हम वहीं पीआर की बात करते हैं, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये ऑल सेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सारे के सारे सेक्शंस इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, इवन जो स्मॉलेस्ट सेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी स्मॉलेस्ट सेक्शन को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है लेजिस्लेचर के अंदर, राइट। अब दो टाइप के पीआर होते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पहला सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, और दूसरा होता है लिस्ट सिस्टम। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और लिस्ट सिस्टम, इंडिया में हम कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जो कि यूज़ होता है, सबसे पहले आपको पता ही है, राज्यसभा में यूज़ होता है इलेक्शन के लिए, साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में यूज़ होता है। उसके साथ ही आपको ये देखने को मिलता है प्रेसिडेंट के टाइम पे, और साथ में वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पे। ठीक है, तो ये इलेक्शन का मेथड हम यूज़ करते हैं। अब ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ये लोकसभा में क्यों नहीं है? क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है एज़ कम्पेयर टू टेरिटोरियल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है तो साथ ही साथ ये एक्सपेंसिव भी है, इसीलिए हमने इसे लोकसभा में अडॉप्ट नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पे ये स्कोप ही नहीं देता बाई इलेक्शंस का। ठीक है, यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है कि हम कोई भी बाई इलेक्शन ऑर्गेनाइज कर पाएँ। ठीक है, अब वोटर और रिप्रेजेंटेटिव के बीच का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, वोटर और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच का जो इंटरेक्शन है, ये उसको भी ख़त्म कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। यहाँ पे जो ग्रुप इंटरेस्ट, यहाँ पे माइनॉरिटी थिंकिंग को ये प्रमोट करता है। ठीक है, माइनॉरिटी थिंकिंग को प्रमोट करता है, जिससे कि आपको यहाँ पे ग्रुप्स देखने को मिल सकते हैं, ग्रुप इंटरेस्ट में। ठीक है, और साथ ही पार्टी सिस्टम को बढ़ा देगा, उसकी वैल्यू बढ़ा देगा, पार्टी सिस्टम की वैल्यू बढ़ा देगा, और जो वोटर की वैल्यू होगी वो डाउन कर देगा। तो ये सारे चीज़ों की वजह से ही इसे हमने लोकसभा में अडॉप्ट नहीं किया, और इसीलिए लोकसभा के केस में हम टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, और राज्यसभा के केस में आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। थैंक यू।